हेलो फ्रेंड्स। अपन जनजातियों के बारे में पढ़ रहे थे और जनजातियों के अंदर है अपने वर्ल्ड लेवल की जो जनजातियां हैं उसको 6 भागों में बांटा था। और उनमें से आज जो पढ़ेंगे वो एस्किमो जनजाति के बारे में पढ़ेंगे, जो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी है। देखो, एक एस्किमो जो जनजाति है वो अपने टुंड्रा प्रदेश में, ग्रीनलैंड वाले क्षेत्र में, अलास्का का क्षेत्र अर्थात अलास्का से लेकर के बेरिंग जलडमरू मध्य तक इसका विस्तार पाया जाता है। अलास्का का जो क्षेत्र है वो अमेरिका के भाग में आता है। इसके बाद में अपने ग्रीनलैंड का भाग है, बेफिन द्वीप है, हडसन की खाड़ी है, कनाडा का क्षेत्र है। इसके बाद में उत्तरी साइबेरिया का क्षेत्र है। उत्तरी साइबेरिया के बाद में प्रशांत महासागर में उत्तरी अमेरिका और एशिया महाद्वीप को अलग करने वाला एक क्षेत्र है जिसका नाम है बेरिंग जलडमरू मध्य। वहाँ तक इसका विस्तार पाया जाता है। तो इस क्षेत्र में अपन पढ़ेंगे एस्किमो जनजाति के बारे में, जो वर्ल्ड लेवल की वास्तविकता में ठंडे प्रदेशों में जो पाई जाने वाली जो जनजाति है। अपन ने एक टॉपिक पढ़ा भी था पहला कि विश्व की जनजातियों के अंदर है धुरी व ठंडे प्रदेशों के निवासी के रूप में, और उनमें एस्किमो और सेमोयड्स के बारे में पढ़ा था। किसके बारे में पढ़ा था? एस्किमो है सेमोयड्स के बारे में पढ़ा था। तो इसमें जो एस्किमो जो जनजाति है उसका वास्तविकता में शाब्दिक अर्थ होता क्या है? शाब्दिक अर्थ क्या है? एस्किमो का शाब्दिक अर्थ होता है कच्चा मांस खाने वाला। अर्थात ये कच्चा मांस खाते हैं, पका करके नहीं खाते हैं, क्योंकि यहाँ पर माइनस में टेम्परेचर होता है, 0 डिग्री से कम टेम्परेचर पाया जाता है। इसके कारण से आग वगैरह यहाँ पर जलना काफ़ी मुश्किल होता है। इसके कारण से ये कच्चा मांस खाने वाली जनजाति है। अर्थात ये बर्फीले प्रदेश के निवासी है। कौन से प्रदेश में निवास करते हैं? बर्फीले क्षेत्र में निवास करते हैं। और कच्चा मांस ये खाते हैं, केवल आखेट पर निर्भर है। ये कोई कृषि वगैरह नहीं होती है, कोई वनस्पति, ये पेड़ पौधे वगैरह नहीं होते हैं। वहाँ पर वनस्पति विहीन क्षेत्र होता है, काफ़ी बर्फीला क्षेत्र होता है। और उस क्षेत्र में ये केवल और केवल कच्चा मांस खाते हैं और बर्फीले प्रदेश में ये निवास करते हैं। इसमें सबसे पहला जो टॉपिक देखें तो वो देखें अपने निवास क्षेत्र। इसका निवास क्षेत्र है, यह जनजाति प्रारंभ से ही आर्कटिक व टुंड्रा प्रदेशों में रहती है। प्राचीन समय का अगर इतिहास इसका देखें तो ये जो जनजाति है ये शुरुआत से ही क्या है, यहाँ पर आर्कटिक क्षेत्र और टुंड्रा प्रदेशों में रहती है। मतलब उत्तरी गोलार्ध का जो क्षेत्र है आर्कटिक, मतलब अपने वर्ल्ड का सबसे अगर छोटा महासागर की भी बात करें तो वो आर्कटिक ही है। तो उस क्षेत्र की अपन बात करें। इसके अलावा टुंड्रा प्रदेश का क्षेत्र जहाँ पर 6 महीने के दिन होते हैं, 6 महीने की रातें होती है, वो क्षेत्र इसके अंदर आता है। 6 महीने तक रोशनी नहीं आती है सूर्य की। इसके अलावा इसका विस्तार जो पाया जाता है वो अलास्का का क्षेत्र, बेरिंग जलडमरू मध्य तक का क्षेत्र है। अलास्का का क्षेत्र और बेरिंग जलडमरू मध्य का जो क्षेत्र है वहां तक इसका क्षेत्र पाया जाता है। अलास्का उत्तरी अमेरिका का भाग है। संयुक्त राज्य अमेरिका जिसको कहते हैं विश्व का सबसे शक्तिशाली देश, उसी का एक पार्ट है। ठीक है ना। एक तो हवाई द्वीप है और एक अलग वो है। इसके अलावा एस्किमो अलास्का, कनाडा, ग्रीनलैंड और उत्तरी साइबेरिया के क्षेत्रों में रहता है। कौन कौन से क्षेत्रों में रहता है ये? अलास्का का क्षेत्र आता है, इसके पास में कनाडा का है, बेफिन द्वीप है, हडसन की खाड़ी है इसके पास में। फिर एक विश्व का सबसे बड़ा एक द्वीप है जिसका नाम है ग्रीनलैंड, वह उत्तरी साइबेरिया का क्षेत्रों में निवास, मतलब यूरोप और एशिया का जो क्षेत्र है, उत्तर वाला क्षेत्र है, उस क्षेत्र में ये निवास करता है। लेकिन अलग अलग क्षेत्रों में इसको अलग अलग नामों से भी जाना जाता है। जैसे मान लो एस्किमो को अलग अलग स्थानों पर अलग अलग नामों से जानते हैं। जैसे उत्तरी कनाडा व ग्रीनलैंड का जो क्षेत्र है वहां पर तो कहते हैं इसको एस्किमो। किस नाम से जानते हैं इसको? एस्किमो के नाम से जाना जाता है। वह एस्किमो स्कैंडिनेविया में एक देश है और उसमें इसको कहते हैं लैप्स। और उत्तरी साइबेरिया का जो क्षेत्र है उसमें कहते हैं सेमोयार्ड्स है, याकूत है, चकची है, तुंग है, आदि नामों से इनको जाना जाता है। अलग अलग क्षेत्रों में किस किस नाम से जानते हैं इसको? मतलब है उत्तरी कनाडा व ग्रीनलैंड का जो क्षेत्र है उसमें तो किस नाम से जानेंगे इसको? एस्किमो के नाम से जानेंगे। स्कैंडिनेविया वाला जो क्षेत्र है उसमें इसको लेप्स के नाम से जानेंगे। उत्तरी साइबेरिया का जो क्षेत्र है उसको सेमर्स या याकूत के नाम से जानते हैं, चकची के नाम से जानते हैं,
तुंग के नाम से इनको जाना जाता है। तो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नामों से इनको पुकारा जाता है। इसके बाद में इसकी शारीरिक जो बनावट के बारे में अगर देखें तो कुछ ये मंगोल प्रजाति से संबंधित बताते हैं। कौन सी प्रजाति से संबंधित बताते हैं? ये शारीरिक बनावट के आधार पर इसको मंगोल प्रजाति से संबंधित मानते हैं। ये मंगोल जनजाति से संबंधित होते हैं। एस्किमो का चेहरा सपाट और चौड़ा होता है, सपाट होता है और चौड़ा। त्वचा का रंग पीलापन लिए हुए भूरा होता है। त्वचा रंग कैसा होता है? पीलापन लिए हुए भूरे रंग का होता है। बाल भद्दे भद्दे और काले होते हैं। भद्दे मतलब कुंडीदार से होते हैं। कद मजला होता है, छोटे कद के होते हैं। नाक चपटी होती है। आंखें गहरी कथई व तिरछी होती है। इनका जबड़ा भारी होता है। ये जबड़ा होता है, ये काफी ज्यादा भारी होता है। मुंह चौड़ा होता है और दांत सफेद व मजबूत होते हैं। शरीर हष्टपुष्ट व पुट्ठल मांसल के होते हैं। ये घोर संकट काल में भी अपनी स्थिरता व गंभीरता व विवेक को अधिक बनाए रखते हैं। ये स्वभाव से सरल व हंसमुख प्रवृत्ति के लोग होते हैं। हंसमुख प्रवृत्ति के लोग होते हैं। ये स्वभाव इनका अच्छा होता है, ठीक है। इनके कारण से ये प्रकृति में क्या है, काफी गंभीर स्थिति में भी एक जगह स्थिरता बनाए हुए रखते हैं। अडिग होते हैं, बौखलाते नहीं है, ठीक है ना। इसके कारण से उनका सामना करते हैं मिल करके। जैसे मान लो आगे अपन पढ़ेंगे, नेक्स्ट जो वीडियो है उसके अंदर अपन पढ़ेंगे कि इसके निवास क्षेत्र के बारे में, मतलब घर कैसा बनाते हैं ये, इनकी संस्कृति कैसी है, रीति रिवाज कैसा है, ठीक है। उनके संबंध में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण से एक दो दिन वीडियो नहीं बना पाए, लेकिन अब डेली इसके पार्ट मतलब आगे बढ़ते जाएंगे। छोटे छोटे वीडियो आपको देते जाएंगे और उन्हीं के अनुसार आपको याद करना है।